देखिए, आप लोगों का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इस साल ऑलरेडी कंडक्ट हो गया है और जल्दी ही अब रिजल्ट भी अगले 10 एक दिन के अंतराल में आउट हो जाएगा। तो हम लोग अगले साल एचपीएस 2024 को टारगेट करते हुए अपना एक नया ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच अनाउंस कर रहे हैं। ये ऑनलाइन बैच लाइव फॉर्मेट में रहेगा। अगर आप लोग चंडीगढ़ नहीं भी मूव करना चाहते तो इस बैच को आप हिमाचल में अपने घर से बैठ के भी लाइव देख सकते हैं। तो इस प्रकार का ये इसके इंतजार प्रोविजन किया गया है। तो ये जो बैच है ये 23 अक्टूबर से शुरू होगा। मंडे का दिन है, फिर उसके अगले दिन दशहरा है और उसके 25 तारीख को ये बैच पूरे थ्रॉटल में लोड कर दिया जाएगा। 23 तारीख को इसके अंदर एक इंडक्शन क्लास है। अगर आप हिमाचल से नहीं भी मूव करना चाहते तो पहली क्लास आप, जो कि मैंने ही डिटेल्ड 2 घंटे का एक इंट्रोडक्शन ओरिएंटेशन क्लास होती है, जिसमें हम क्लैरिटी के साथ एक रोड मैप बनाते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन है, इस एग्जामिनेशन को स्ट्रेटेजी वाइज हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं और ये जो बैच चलेगा ये हर एक एग्जामिनेशन के पहलू को कैसे केटर करते हुए आपको बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। तो इस तरह का ये जो है अनाउंसमेंट, इस तरह का ये बैच रहने वाला है। जनरली हिमाचल में लोग सेल्फ स्टडी भी करते हैं और ऐसा नहीं है सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन नहीं आए हैं। सेल्फ स्टडी से काफी सारे लोगों ने सिलेक्शन भी ली है, काफी सारे लोगों ने कोचिंग के माध्यम से भी सिलेक्शन ली है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सा मॉडल ज्यादा सूट करता है और आप किस मॉडल, मॉडल का मतलब है कि आपने सेल्फ स्टडी करनी है या कोचिंग करनी है, तो किस मॉडल के तहत आपने जो इस एग्जामिनेशन है उसको कम समय में क्वालिफाई करना है। एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, हिमाचल में जिस तरह से एक नया ट्रेंड आ गया है लाइब्रेरी कल्चर, वो लाइब्रेरी कल्चर थोड़ा सा टॉक्सिक भी है क्योंकि उसके अंदर बच्चों को अपने सालों का नहीं पता चल रहा है। मैं देख रहा हूं कि पिछले 7-8 साल से भी बच्चे एचएस एग्जामिनेशन, इवन पटवारी, जेओए, क्लरिकल, अलाइड एंटी के एग्जामिनेशन में भी 7-8 साल दे देते बिना कोई नौकरी करे। तो आपको समझना है कि ये पेपर बड़ा है लेकिन इतना बड़ा नहीं कि आपके 7-8 साल लगेंगे। तो सिंपल है, ये एग्जामिनेशन 2 से 3 साल में अगर क्वालिफाई किया जा सकता है तो कर लेना चाहिए। नहीं हो रहा है तो हमें कोई और ऑल्टरनेट करियर की तरफ चले जाना चाहिए, रेदर देन कि हम इस अननेसेसरी जिद में कि आपने इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है और कंस्ट्रक्टिवली आप कहीं इंप्रूव नहीं कर रहे हो, तो ये ज्यादा डेट्रीमेंटल हम लोगों के लिए हो सकता है। तो इस तरह का ये बैच रहने वाला है। तो इस बैच के अंदर जो हमारा प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों ही स्टेजेस को बहुत अच्छे से कवर किया जाता है। अच्छे से कवर का मतलब है कि पेपर का स्टैंडर्ड हम लोगों ने, जो लोग आप में से अवेयर है, आप देख चुके होंगे पेपर का एक स्तर है, डुएबल है। अगर हम एक प्रोसेस ओरिएंटेड तैयारी को करें तो जल्दी से इस पेपर को क्वालिफाई किया जा सकता है। केवल प्रीलिम्स की बात नहीं है, प्रीलिम्स में तो आप देखिए कि लेवल ऑफ कंपटीशन जो है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बहुत टफ नहीं है। कमीशन ने इस बार डेटा दिया है, तकरीबन 16,000 विद्यार्थियों ने प्रीलिम्स में बैठने गए थे, जिसमें से अभी जब सिलेक्शन होगा तकरीबन 350 से 400 बच्चे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे। तो आप देखोगे जो सक्सेस रेट है वो 2% के आसपास का आ जाएगा। तो 98% बच्चे प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं करेंगे। उसके बाद अगर मेंस के अंदर इंटरव्यू कॉल देखा जाएगा, जो मेंस को क्वालिफाई करेंगे तकरीबन 30 वे विद्यार्थी होंगे जो मेंस को क्वालिफाई करेंगे। हाई साइड पे बोल रहा हूं मैं, तो 27 से 30 बच्चे मेंस को क्वालिफाई करेंगे। तो आप यहां पे परसेंटेज को देखेंगे तो तकरीबन 1% बच्चा भी इसके बाद मेंस को क्वालिफाई नहीं करेगा। यहां से अगर आप रेशियो निकालोगे तो ये डेसिमल के अंदर चला जाएगा। तो ये मेंस बहुत कॉम्पिटिटिव है, प्रीलिम्स से हाईली कॉम्पिटिटिव मेंस एग्जामिनेशन है। जो 350-400 अच्छा विद्यार्थी है जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाया है इस पेपर के अंदर भी, उसमें से भी आप समझिए मात्र 1% बच्चा है जो मेंस को क्वालिफाई करेगा। 99% बच्चा मेंस को नहीं क्वालिफाई कर पाता। तो हम लोगों की अपने बारे में क्या गलत असेसमेंट होती है, चाहे हम पेपर देकर आ गए, हमें लगता है 50 नंबर आ गए बहुत है, अगली बार 100 नंबर आ जाएंगे। हम अभी भी अपना जो आंकलन है वो मेंस को दृष्टिकोण में रखते हुए करते हैं। एक चीज मैं हर बार बोलता हूं, मेंस थोड़ा सा किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको एलिमेंट ऑफ फेट चाहिए और रिस्क लेना पड़ता है। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन हमें मेंस पूरी तरीके से तैयार रखना चाहिए कि जिस साल हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो उस साल हमारा मेंस भी क्वालिफाई हो जाना चाहिए। हम इस तरह से हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते कि जब प्रीलिम्स क्वालिफाई होना शुरू हो जाएगा उसके बाद हम मेंस की तैयारी उस दिन से शुरू करेंगे। तो हमारी जो तैयारी है वो कॉम्प्रिहेंसिव है, इंटीग्रेटेड है। तो इस तरीके का ये प्रोग्राम भी रहने वाला है, जिसमें लास्ट में आपको मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करवाई जाती है। थोड़ा सा इसमें पॉलिशिंग का काम है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम है, ताकि आपको उस स्तर के ऊपर ले जाया जा सके। तो इस तरह का ये प्रोग्राम रहने वाला है। सेलिएंट फीचर वाइज मैं एक आप लोगों के लिए रोड मैप बना रहा हूं। चाहे ये कोर्स आपने नहीं भी लेना, सेल्फ स्टडी करनी है, एक प्लान ऑफ एक्शन जरूर ड्रॉ कर लीजिए। वो प्लान ऑफ एक्शन क्या है कि हम लोगों ने इस प्रिपरेशन को हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि ये प्रिपरेशन को अलग अलग स्टेजेस में तोड़ा जा सकता है। पहली स्टेज है बिफोर ज्वाइनिंग दिस वेरी बैच। अभी हमारे पास 7-8 दिन का टाइम फ्रेम है और इस बैच के अंदर जो पहला कंपोनेंट आपका शुरू होगा वो लाइट कंपोनेंट है, ताकि आपको थोड़ा सा एक्यूमुलेटाइज किया जा सके। साइंस से ये कंपोनेंट शुरू होगा।
बाय देन आप क्या कर सकते हो, हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटीज पढ़ाई हैं, जिस सीरीज का नाम है आरंभ सीरीज। इस सीरीज को पैन इंडिया लेवल पे 65,000 बच्चा फॉलो करता है। तो आपने क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने 6 to 12 क्लास की एनसीईआरटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आईएएस एंड एचएस पढ़ाया हुआ है। तो इस सीरीज में बाय डिफॉल्ट नीचे इसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, या आप हमारी ऐप सिविल स्टेप हिमाचल को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी इस लेक्चर्स को देख सकते हैं। यहां से टोटल लेक्चर तकरीबन 80 लेक्चर्स का ये सेट है, जिसके अंदर 6 to 12 क्लास को बेसिक लेवल की एनसीईआरटी को आईएएस के दृष्टिकोण से पढ़ाया गया। बेसिक लेवल की एनसीईआरटी है, लेकिन जो पर्सपेक्टिव है, जैसे पढ़ा तो आपने 6th क्लास में भी एनसीईआरटी को, 10th में भी है, लेकिन जब आपको एनसीईआरटी पढ़ाई है वो पढ़ाई नहीं है, वो रटवाई है। इसीलिए ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जिसमें आपका पर्सपेक्टिव बिल्ड होगा, नजरिया बिल्ड होगा कि भैया एक दृष्टिकोण क्या होता है ब्यूरोक्रेटिक, राइट। तो वो अप्रोच इज एंटायरली डिफरेंट। तो ये बैच लगा के मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारे पास बहुत सारे बच्चे आके ज्वाइन कर लेते हैं सीधे ही, वो उस स्तर पे नहीं आ पाते हैं जिस स्तर पे हम पढ़ा रहे हो, जिस स्तर पे पेपर आ चुका है। तो बेटर है अपने स्टैंडर्ड को इंक्रीज करिए, उसके लिए फ्री कोर्स आइए। एनसीईआरटी को देख के अगर आप क्लासेस में आओगे तो आप ज्यादा रिसेप्टिव होंगे, ज्यादा गेन करके जाओगे, हमारे साथ रेजोनेट कर पाओगे। तो इस तरह का ये बैच है जिसमें अपने बेसिक अपने फंडे क्लियर करके आने। सेकंड लेवल पे आप हमारे पास जब आते हैं तो 8 से, अब जैसे हमारे पास समय कम रह गया है, अगले साल जून में पेपर हो जाएगा, जुलाई में हो जाएगा, तो हमने इसी सीमित समय में मैक्सिमम सिलेबस को कवर करना है। तरीका क्या है, शुरू में आपकी क्लासेस दिन में 2.5 घंटे की एक होगी, 15 दिन के बाद आपकी क्लासेस 2 होने शुरू हो जाएगी, और डेली क्लासेस जो है 5 आवर्स और 7 डेज अ वीक आपकी क्लासेस होंगी। रोज 5 घंटे और 7 दिनों तक आपकी क्लासेस होंगी, जो कि हैवी है। इन 5 घंटे के अलावा 6-7 घंटे आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा। तो तैयार रहना है कि 10-11 घंटे का टाइम टेबल बनेगा, जो मैं डिटेल में आपका ओरिएंटेशन लेक्चर में बनवा दूंगा। उसी के बाद आपकी तैयारी उस थ्रॉटल में शुरू हो पाएगी जिससे पेपर क्वालिफाई होता है। 2 तरीके, हिमाचल की लाइब्रेरी में आप घूम लीजिए, चले जाइए, भरे हुए बच्चे जिनका पेपर पिछले 5-7 साल से नहीं क्वालिफाई हो पा रहा, मिसलीडेड है, मिसगाइडेड है, आपको भी मिसगाइड कर देते हैं, नए बच्चों को मिसगाइड कर देते हैं, अपने इनएक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस नहीं है 5 साल पेपर क्वालिफाई करना, इनएक्सपीरियंस से आपको भी मिसगाइड कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से जो हम लोग अप्रोच बता रहे, प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच है, इस अप्रोच में चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाएंगे आपके हमेशा, अगर आप इसको फॉलो कर पाए। तो पहले अपने बेस क्लियर कीजिए एनसीईआरटी का, फिर हमारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग कीजिए, जिसके अंदर हमने आपके नोट्स बनवाने हैं और कंप्लीट कोर्स को पढ़ा देना है, कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर देना है। 12 सब्जेक्ट्स आपके पढ़ाए जाएंगे इन 7-8 महीने के अंतराल में। इसके बाद फिर आपकी वैल्यू को ऐड करना, वैल्यू को ऐड करने का तरीके हैं, वैल्यू प्रीलिम्स में एमसीक्यू के माध्यम से, और मेंस में एक हमारा कोर्स होता है मेंस वैल्यू एडिशन कोर्स, जिसके अंदर बहुत पॉपुलर है इस प्रकार का कोर्स, आपके टाइम पे भी अगले साल हम कराएंगे, जिसमें हम आपको मेंस में क्वेश्चन आंसर राइटिंग फॉर्मेट में सारे कंटेंट को क्रिस्प कर देंगे और वैल्यू ऐड कर देंगे। तो इस तरह का ये प्रोग्राम रहने वाला है। तो ये प्रोग्राम भी अगले साल आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एनरिच किया जाएगा। ये एनरिचमेंट प्रोग्राम है, तो एनरिचमेंट बहुत जरूरी होती है। अगर हम कंटेंट को एनरिच नहीं करते तो पेपर क्वालिफाई होने के चांसेस वैसे ही हमारे घट जाते हैं, राइट। तो इस तरह का ये प्रोग्राम रहने वाला है। तो आपके इस बैच में मैं फिर से रिपीट कर देता हूं यहाँ पे क्या क्या डिलीवरेबल्स रहेंगे। ये बैच ऑफलाइन या लाइव ऑनलाइन है, 23 अक्टूबर से शुरू होगा। पहले दिन 2 घंटे की ओरिएंटेशन क्लास मेरे साथ होगी। 25 तारीख से दशहरा से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। इस बैच के अंदर प्रीलिम्स और मेंस पूरा कंप्लीट किया जाएगा। प्रीलिम्स में इस बार आपने देख लिया सीसेट बहुत टफ है, कई सारे बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी थी, सीसेट अच्छा नहीं था, प्रीलिम्स को डिस्क्वालीफाई हो गए। तो सीसेट बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है, तो सीसेट भी हमने आपको यहाँ पे तसल्ली से पढ़ाना है। फिर आपको जो किताबें दी जाएंगी उन किताबों में बहुत रेलिवेंट कंटेंट है। आप समझिए कि 70-80% पेपर आपका चाहे प्री हो या मेंस हो, इन किताबों में से निकल जाएगा। फिर हमने आपकी वीकेंड के ऊपर लाइव ऑफलाइन करंट अफेयर की क्लासेस लगानी, मेंस ओरिएंटेड, क्योंकि मेंस ओरिएंटेड करंट अफेयर हैवी होता है, प्रीलिम्स का करंट अफेयर आसान है। हमारी मैगजीन पढ़ लोगे या फ्री में हम लोग यूट्यूब पे रोज पढ़ा रहे हैं, वहां से भी कवर होता है। मेंस करंट अफेयर आपको क्लासेस में पेड कोर्सेज में ही मिलता है। उसके अलावा आपकी वीकली क्लासेस होती हैं आंसर राइटिंग पे टेस्ट के थ्रू, हर हफ्ते आपके टेस्ट होंगे। टेस्ट में प्रीलिम्स भी मिलेगा, मेंस भी मिलेगा, आंसर राइटिंग भी होगी, उससे आपकी वैल्यू एडिशन होती चली जाएगी। फिर आपकी एक टेस्ट सीरीज अगले साल फरवरी ऑनवर्ड स्टार्ट होगी, जिसमें 50 टेस्ट हैं प्रीलिम्स और मेंस के। जो मैंने एक स्टेज लिखी थी असेसमेंट, अब आपने जो पढ़ा है वो पेपर पे रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं होता है, उसकी असेसमेंट की जाएगी। जैसे ही आपका मेंस क्वालिफाई होता है, फिर आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जो मैंने बोला था मॉक पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यूज होंगे, उसमें डाल दिया जाता है, ताकि आप में पॉलिशिंग वाला पार्ट इसके अंदर पूरा किया जा सके। तो इस प्रकार का ये कोर्स है जिसमें पूरा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू
तीनों ही स्टेजेस और जिस स्टैंडर्ड पे पेपर जा चुका है उस स्टैंडर्ड पे होगा। मैं पहले भी बोल रहा हूं, पेपर में डेटा के हिसाब से आप लोगों ने जाना है। पेपर कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव का मतलब डराने का प्रयास नहीं है। कॉम्पिटिटिव का मतलब है आपको समझना पड़ेगा इस एग्जामिनेशन में मैक्सिमम लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं। चांसेस ऑफ सिलेक्शन इज वेरी वेरी ब्लीक। आप देख सकते हैं नंबर के साथ कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जैसा मैं बोल रहा हूं, इस बार इतने ही बच्चे जो है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे। मींस 2% जो है बच्चे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे और उसमें से भी मेंस को क्वालिफाई करने में 1% से भी कम बच्चे क्वालिफाई करेंगे और उसमें से भी जो फाइनल सिलेक्शन है वो 11 है। तो आप समझिए कि आप अकेले तैयारी नहीं कर रहे। हिमाचल में बेस्ट ऑफ द ब्रेन इस एग्जामिनेशन को परसीव कर रहा है। आपने आज तैयारी शुरू करी है। असली कंपटीशन वो है जो ये 30 बच्चे हैं, जो ये 350 बच्चे, इनको कंपीट करना हाईली डिफिकल्ट होगा क्योंकि बेस्ट ब्रेन हिमाचल का है और बेस्ट एफर्ट मारने वाला बच्चा है, राइट। तो इस तरह का ये प्रोग्राम रहने वाला है। तो इसलिए जब हम बेस्ट से डील करें तो हमने कोशिश करनी है कि अपना स्तर भी इस लेवल पे लेके जाए कि आप उनके साथ कंपीट कर पाओगे, राइट। इस तरह का ये प्रोग्राम रहने वाला है। तो इस कोर्स से जुड़ी कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपके साथ कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किए गए हैं। आप यहां से भी कॉन्टैक्ट नंबर से मेरे साथ बात कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स बात करना चाहते हैं, अगर पेरेंट्स इस वीडियोस को देख रहे हैं तो वो डायरेक्टली मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। कई दफे आगे पीछे क्लासेस में होऊंगा मैं, अदरवाइज मैं रिवर्ट जरूर कर देता हूं। आप मेरे साथ डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं, राइट। इस बैच से जुड़े हुए अगर आप और फैकल्टीज के डेमो, जैसे डेमो जनरली हम प्रमोट नहीं करते, हम कहते हैं एनसीईआरटी प्रोग्राम लगाओ सो दैट यू कैन गेट टू नो कि हर सब्जेक्ट का कितना विस्तार है, क्या आप सिविल सर्विस के फैकल्टी के लेवल तक अपने को पुश कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, राइट। इस तरह का ये प्रोग्राम रहने वाला। क्लियर? चलिए, थैंक्स अलॉट। अगर और भी कोई जानकारी है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ पे हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में एनसीईआरटी आरएम के लिंक दिए हुए हैं, डेमो लेक्चर के लिंक दिए हुए हैं, इस बैच को ज्वाइन करने के लिंक दिए हुए, तो तमाम लिंक नीचे आपके साथ साझा किए गए हैं, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।